थोड़ा सा ब्रेकआउट आएगा ऐसा सिनेरियो दिख तो रहा है, या हम ट्रैप होते हैं, चेक करते हैं। मेरे हिसाब से तो एक ब्रेकआउट आ जाएगा। 16.5, ठीक है। 170 80, 170 80 कट गया स्टॉप लॉस। बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हुआ ये, डाउट था, ठीक है। 2268, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बहुत जल्दी स्टॉप लॉस कटा है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर रेसिस्टेंस था, मुझे लगा ब्रेक कर देगा और नहीं हुआ। इसको हम वापस लॉजिकल तरीके से समझेंगे वापस, ठीक है। अब देखता हूँ, मुझे ऐसा फीलिंग तो आ रहा है थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था एग्जीक्यूट होते होते। 12 पॉइंट का तो बड़ा हो गया था स्टॉप लॉस। देखा, अभी भी ये कैंडल ऊपर जाने की फिराक में है। देखा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक्चुअली क्यों ये हुआ पता है, मैं इसको थोड़ी देर में समझाऊंगा क्यों ये हुआ। देखा, उसके बाद ऊपर गया ना, मुझे फिर से ये फीलिंग आ रही है कि एक स्टॉप लॉस और देना चाहिए यहाँ पे, बट अब डाइस ही लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया भी है। ऑप्शन मुझे लग तो रहा है यहाँ से जा सकता है ऊपर, फटफट चला जाएगा जाएगा तो। पॉइंट 5 मुश्किल लग रहा है। फर्स्ट एड मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये कल यहाँ से मूवमेंटम आया था, आज ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, उसके बाद में ये कैंडल देखोगे तो बहुत देर से रुक रही थी, कर रही थी। बट यहाँ पे पता क्या ऑप्शन में है, अपना रेसिस्टेंस एरिया। मुझे ये बहुत डाइसी था ये, इसीलिए, क्योंकि यहाँ से गिरेगा तो भी जल्दी गिर जाएगा और निकलेगा तो भी जल्दी चला जाएगा। तो भी मैंने ट्रेड लिया। मुझे ऐसे फीलिंग है कि ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये यहाँ से रुक रही थी फिर नीचे ऊपर कर रही थी, तो मुझे लगा एक निकल सकता है मोमेंटम, और रेजिस्टेंस एरिया ऊपर की तरफ है, इसीलिए मैंने लिया और ऐसा हिट हो गया अपना। तो कुछ नहीं कर सकते ना, मैंने अभी भी देखो ये ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ऊपर ही जाएगा, बट अभी थोड़ा वेट करेंगे, इतनी जल्दी एग्जीक्यूट ऑर्डर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट निकलेगा वहां से। चलो, अभी एक फीलिंग आ रही है तो इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। नहीं, जाने दो, अब नहीं करेंगे एग्जीक्यूट। अब हम एग्जीक्यूट तब भी करेंगे जब यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। यही होता है कि हम, ये देखो, ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी बड़े होते हैं और फ्लिक होते ही कट जाता है, क्योंकि अब नीचे आने तो फिर ऊपर जाएगा तब करेंगे, क्योंकि यहीं पे ट्रैप करता है मार्केट। ये ट्रैप भी होता है। जैसे मैं रुकना चाह रहा था पर मैं रुका नहीं, मैंने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो तो प्राइस नीचे की साइड में आ रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया है, बार बार हिट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से निकलेगा तो भी शार्प जाएगा और नीचे आएगा तो भी शार्प आएगा, बट वहां कुछ कह नहीं सकते, ये डाइस ही होता है यहाँ पे। और हमने कल के मूव को देखते हुए ही बाइंग की प्लानिंग की, और ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभार होता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हिट हुआ, एक्सेप्ट इट। जिस कैंडल में एंट्री ली उसी कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस उतना बड़ा नहीं होता ना, नॉर्मल स्टॉप लॉस, इंट्राडे स्टॉप लॉस नहीं होता, स्कैल्पिंग स्टॉप लॉस होता है। अभी ये निकल सकता है, अभी मैं यहाँ पर एक और ट्रेड पंच कर रहा हूँ, ठीक है, कर दिया मैंने। 137 पे लगाया, ठीक है।
137.40 पे, ठीक है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी है 121, 25, 121, 25, 20, ठीक है। अब यहाँ से 169.70, ठीक है। अब ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से निकल जाना चाहिए जिस हिसाब से चल रहा है, गाड़ी चल रही है। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ से निकल जाए, और नहीं जाता है तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। कट गया, कट जा कट जा कट जा। हम लोग बहुत रिस्की एरिया पे खड़े हैं, पता है, इसीलिए ना ये मुझे लग तो रहा है सही है। फटाफट ऊपर आओ यार, यहाँ पर आओ, यहाँ पे रुको ना यार, क्योंकि यहाँ रुकेगा तो गैप तो रहेगा स्टॉप लॉस में, अपने स्टॉप लॉस में और अपने इसमें, एंड स्टॉप लॉस और उसके प्राइस, करंट प्राइस में। अगर प्राइस यहाँ आता तो क्या थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा कि चलो प्राइस स्टॉप लॉस से थोड़ा दूर भी है। देखते हैं अभी जिस हिसाब से रुक रहा है ना, अब अगर निकला तो वापस निकल जाएगा, अब निकला तो निकल जाएगा। अब निकल जाएगा, अब नहीं रुकेगा। तीनों कैंडल ग्रीन बन रही है, पुश हो रहा है, धीरे 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 ऊपर की साइड पुश हो रहा है ना, अब निकल जाएगा ये। अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि निकल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जिस हिसाब से पुश हो रहा है ना, यहाँ से देखोगे तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो ये एक अब पुश होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है। फिर भी देखते हैं, एक ही स्पाइक पे अपना टारगेट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, एक ही स्पाइक पे, क्योंकि नेक्स्ट सही जगह पर टारगेट है लगाया हुआ है। नेक्स्ट टारगेट है ही रेजिस्टेंस के वहां पास में। एक्सपायरी का दिन मुझे ऐसा ही लगता है, अपन इन द मनी भी बैठे हैं, चीजें भी है, पर एक्सिक्यूशन चीजें नहीं हो रही है। ठीक है, देखते हैं। डन फॉर द डे लग रहा है मुझे, 2 लॉसेस हो चुके हैं, और ये बहुत अंतरीम सीमा तक हम चले गए हैं, ठीक है। 2 टारगेट के हिसाब से 2 ऐसा हिट हो चुके हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है आज बंद कर देना चाहिए, और कुछ नहीं है, फिलहाल के लिए मैं बंद ही करना चाहूँगा, मुझे वो चीज़ें दिख नहीं रही है। तो हमने क्या किया है, बाद में देखूंगा, अगर कोई ट्रेड मिला एक तो ट्रेड का प्लान करूंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि अभी ये कंटिन्यूसली फंसाएगा, और यही गलती बहुत लोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मेरा 2 ट्रेड लिया, चला गया। अब लोग बार बार हिट पे हिट करते रहेंगे यहाँ पे कि नहीं जाएगा, ट्रेड होगा, ये होगा, वो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा भाई, वो घूम जाएगा। इसको फोर्स मत करो प्राइस को जाने के लिए कि ब्रेकआउट दे गई। देखो मैंने एक ट्रेड लिया, मुझे लगा ब्रेकआउट आएगा, नहीं गया, मैंने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि स्टॉप लॉस को मैंने हिलाया नहीं। दूसरी बात, मैंने वापस से, मुझे ऐसा लगा, फीलिंग आई कि मुझे लगा वापस जा सकता है, मैंने वापस एंट्री ली, तो फिर से स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो गया। देखा, 2 स्टॉप लॉसेस कितने 10 मिनट के अंदर तुरंत हिट हो गए, बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन गलत किया, थोड़ा वेट नहीं किया इसमें, और वेट नहीं किया। और समटाइम्स ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि फटाक से निकल जाता है, तो एक स्टॉप लॉस नहीं किया तो थोड़ा वेट करना चाहिए था, बट ठीक है, समटाइम्स इट हैपेंस, कुछ नहीं कर सकते।
और देखो किस तेजी से नीचे आ रहा है। तो अब लोगों को लगेगा जाएगा, ब्रेकआउट नहीं होगा वो वहां से, जब होना था तभी होगा, जब होगा तब होगा। अब वो घूमेगा तब प्रोबेबिलिटी देखो आगे ना। मुझे इसी चीज का डर था, मैंने कहा ना एक स्टॉप लॉस हो गया, नहीं गया ना मार्केट, तो इंतजार कर लेना ही ज्यादा बेटर है। और कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा था, और हम इन द मनी भी थे, 100 पॉइंट के इन द मनी में थे, ठीक है, 100 पॉइंट के इन द मनी में थे। और कितनी बड़ी कैंडल आई, इसी चीज का मुझे था डर, और हो गया। और दूसरी बात ये, यहाँ पर देखेंगे तो दिख रहा है हमें एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो कल रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन रिजेक्शन, और आज भी रिजेक्शन नहीं ले रहा है। जबकि स्पॉट में आप देखोगे तो इस एरिया के बाद में यहाँ से नया हाई बन चुका है बस, बट इसमें नहीं बना है कुछ। तो थीटा डीके वाली भी बात आ गई, ठीक है, ये देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने 2 एसएल सेट हुए हैं, और टोटल लॉस अपना फिलहाल दिख रहा है 4524। और एक आधा ट्रेड और करूंगा अगर मिलेगा तो, नहीं तो डे क्लोज कर दूंगा। अभी 10 मिनट के अंदर ही काम हो गया है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।